राम राम मेरे भाइयों। आज की क्लास के अंदर हम एक्सेल के बेसिक को पूरा कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको एक्सेल का बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके बाद अगली क्लास के अंदर अपन एडवांस को भी कवर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सेल पे जाने से पहले एक्सेल को सर्च करके एक्सेल का ये इंटरफेस है। इसके बाद ये आ जाता है एक्सेल का। इसके अंदर एक्सेल के बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं, जैसे कि आपको अगर देखो इसके अंदर बहुत सारे आपको जैसा वर्क चाहिए वैसा उसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आपको पर्सनल मंथली बजट चाहिए कि कितना बजट आ रहा है, तो आप इससे इस टेम्पलेट से इसका यूज कर सकते हो। वैसे बहुत सारे है इसके अंदर, इस प्रकार से कर सकते हो। इसके बाद आते हैं ब्लैंक पे। एक्सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है वर्कबुक। वर्कबुक ये एक्सेल की जो फाइल होती है उसको वर्कबुक, ये पूरा एक्सेल भी वर्कबुक चल रही है। वर्कबुक के अंदर आती है वर्कशीट। वर्कशीट होती है जैसे कि अभी सीट 1 है, ये सीट 2 है। मतलब कि वर्कबुक के अंदर जितनी सीट होगी वो वर्कशीट कहलाएगी। इसके अंदर सीट कितनी भी कर सकते हो, एक दो तीन आपको जितनी चाहिए। रो, रो हॉरिजॉन्टल होती है जो कि 1 2 3, जैसे कि ये 1 2 3 4 है, ये रो होती है। और एक होती है कॉलम। कॉलम ये वर्टिकल होती है, जैसे कि ऊपर से नीचे, ऊपर है, ऊपर लाइन होती है ABCD, ये होती है कॉलम आपकी। इसके बाद है सेल, जहाँ रो और कॉलम दोनों एक साथ मिल रही है, जहाँ पे कट रही है। जैसे कि ये ये आपको दिखी, ये ये भी सेल है, ये सेल है। इसके बाद आता है सेल एड्रेस। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे सेल एड्रेस कहते हैं। जैसे कि अभी ये सेल है, ये इसका एड्रेस B3 सेल एड्रेस है इसका। एक्टिव सेल, जैसे कि एक्टिव सेल कौन सी होती है, मैं अभी इनको सिलेक्ट कर लिया, इन पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये एक्टिव सेल है। और ये अदरवाइज जो भी बच गई वो इनएक्टिव सेल है। इसके बाद है रेंज। एक या एक से ज्यादा सेल्स के ग्रुप को रेंज कहते हैं। जैसे कि जैसे मैं वो 1 2 3 4 5, ये 5 तक कर लिया। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इन सबको कलेक्ट सेलेक्ट कर लिया। तो ये जिनको भी मैंने सेलेक्ट किया ये रेंज हो गई। इसके बाद है नेम बॉक्स। एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाता है जी, ये देखो, ये ये नेम बॉक्स है। गाइस समझ में आया इतना। इसके बाद आता है फॉर्मूला बार। मैंने इन सबको सम किया, सम इसको रेंज को सिलेक्ट कर लिया, इसको ड्रॉ कर लिया यहाँ तक और इसको एंटर कर दिया। तो ये देखो 15 दे दिए, इनका सबका सम कर दिया। तो इसके ऊपर देखो, यहाँ पे अपन को जो भी हमने फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला दिखा रहा है, इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। ये ऊपर वाला है, ये फॉर्मूला बार होता है, ये फॉर्मूला बार होता है। इसके बाद आता है राइबन। एक्सेल में सभी कमांड या टूल्स होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा रिव्यू, व्यू हेल्प, ये सारे राइबन एक्सेल होते हैं, राइबन के। इसके बाद है सी टेप। सी टेप जैसे कि फर्स्ट सीट पे दूसरी सीट पे जाने के लिए टेप करते हैं। इसके बाद सीट के अंदर कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको करो, इसके अंदर जाओ, यहाँ पे रीनेम, सीट का रीनेम कर सकते हो इसको। मैंने इसको दे दिया एक्सेल बेसिक, बेसिक, ये आ गया एक्सेल बेस, आ गया। इसकी कलर चेंज करो, आपको जाना पड़ेगा कलर चेंज करने के लिए टेप कलर पे। और यहाँ पे अभी मेरे को ये चाहिए, तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया। इस प्रकार से आप एक्सेल सीट के अंदर भी कुछ भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार वर्कशीट की इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे रेडी, सम, एवरेज, काउंट। जैसे अभी मैंने किया, कौन सी में किया था, अभी मैंने किया ये, इसका सम किया था। अब देखो मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, अब नीचे देखो इसने सम कर रहा है 15, काउंट कर रहा है 5, एवरेज कर रहा है 3। तो ये स्टेटस बार है इसका। इसके बाद आता है जूम स्लाइडर। अभी मेरे को ये क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा। ये देखो, ये मैंने इसको जूम कर लिया, अब आपको साफ दिख रहा है क्लियर। इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। ये वर्कशीट को बड़ा या छोटा दिखाता है। इसके बाद अपन चलते हैं रिबॉन पे। तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं रिबॉन पे।
रिबोन क्या होता है? रिबोन अपन को जैसे मतलब टेबल या एक्सेल के कुछ भी कैलकुलेशन के अंदर कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी हो, उसके अंदर रिबन मतलब टोटल एक्सेल का कुछ भी वर्क करना हो, रिबन का तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो चलिए उसी पे चलते हैं। रिबन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फाइल टेप। फाइल टेप के अंदर जब अपन न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी न्यू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कोई पहले वाली फाइल को ओपन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हो, सेव एज कर सकते हैं, उसको दोबारा सेव कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है होम टेप। होम टेप के अंदर जैसे मोस्टली हम कॉपी पेस्ट फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट को इंटायर कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं, सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, ऐसे ये सब होम टेप में आते हैं। इसके बाद है इंसर्ट। इस इंसर्ट में हम पाइवट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर अपन जैसे कि विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, टेक्स्ट सोर्स से एंटर करना, इसके अंदर चार्ट शेप्स आइकन्स पाइवट टेबल ऐसे मतलब कि बहुत सारे काम इसके अंदर जैसे टेबल से रिलेटेड काम होंगे जो इसके अंदर आएंगे, और विजुअलाइजेशन भी इसमें आता है। इसके बाद ड्रॉ। अब इसके अंदर आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो, जैसे कि अगर किसी डाटा को पेन से हाईलाइट करना हो तो ड्रॉ टेबल का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने किया ये, अब मैंने को इसको करना है ड्रॉ, ये देखो ये हो गया ड्रॉ। इसको भी ड्रॉ करना है मेरे को, ये ड्रॉ कर दिया। इसको करना है, ये हो गया। इसको करना है, इस प्रकार से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो इसे। इसके बाद है पेज लेआउट। अब एक्सेल की शीट को A4 साइज में प्रिंट करना है तो पेज लेआउट का टैब का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें देखो मैंने पेज लेआउट में गया, यहाँ पे देखो ये साइज आ गई। साइज में आपको चाहिए A4, तो ये देखो A4 होगी। अभी साइज A4 में चल रही है। इसके बाद आता है मार्जिन। इस मार्जिन को अभी आपको नॉर्मली रखना है। इतना समझ में आ गया? इसके बाद आता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज के अंदर जैसे कि आप फॉर्मूला टैब को यूज करिए फंक्शन फॉर्मूला लगाने या उसे मैनेज करने के लिए किया जाता है। जैसे टोटल निकालना हुआ, सम फॉर्मूला को फॉर्मूला टैब से इंसर्ट करना हो, कर सकते हो। इसके अंदर आते हैं आपके पूरे फॉर्मूले। देखो ये स्टैटिक फॉर्मूले आ गए, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनका यूज आप आगे देखेंगे। इसके बाद आता है डाटा। इसके अंदर आता है आपके जैसे कि शॉर्ट फिल्टर रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू टेक्स्ट टू कॉलम। जैसे कि ये टेक्स्ट टू कॉलम का डाटा वैलिडेशन कर सकते हैं। इसके अंदर डाटा वैलिडेशन मतलब इसको लिस्ट में करना हो, और इसके अंदर आपको एरिया दे देना है। जैसे कि मैं दे दिया एरिया, ये दे दिया एरिया, ये क्या, ये दे दिया, ये देखो। अब इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूंगा तो ये एरिया के हिसाब से मतलब कि ग्रुप बाय हो गया। मतलब जैसे जो जितनी बार रिपीट हो रही है उनको एक बार ही लिखेगा, और उससे पता चल जाएगा अपन को क्या चीज है। इससे इसका डेटा वैलिडेशन में इसका यूज किया जाता है। डेटा एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद रिव्यू टेब। इसके अंदर रिव्यू टेब का उपयोग करके स्पेलिंग चेक करना, कमेंट और ट्रांसलेट सीट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे अगर सीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है तो रिव्यू टेब का यूज करेंगे। ये होता है आपका रिव्यू टेब। इसके अंदर देखो ये बहुत सारी है। कमेंट करना, प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट सीट। इसको प्रोटेक्ट करने पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो। अगर आप पासवर्ड नहीं डालोगे तो आपकी वर्कबुक नहीं खुलेगी। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है व्यू। व्यू टैब का उपयोग वर्कशीट का व्यू देखने जैसे जूम करने, फ्रीज पैनल लगाने के लिए किया जाता है। अगर हेडर को स्क्रॉल करते समय भी ऊपर फिक्स रखना है तो फ्रीज बेंच का उपयोग करते हैं। इतना समझ में आया? इसके बाद अगर आपको देखो, अगर आपको फॉर्मूला बार दिखाना है तो ग्रिड लाइन दिखानी है या हेडिंग दिखानी है तो इनको क्लिक कर दो, नहीं तो हटा दो इनको। जूम सिलेक्शन ये हो रहा, इसको जूम करने के लिए ये बहुत सारी मतलब कि इसके अंदर पूरा आपका पूरा जितना भी आपको डाटा फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ भी करना है, ये सारा इसके अंदर राइबन में आता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपका एक्सेल एक्सेल का बेसिक इससे क्लियर नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको इसको अगली क्लास एडवांस के अंदर पहले इसको एक बार बेसिक आपका दोबारा क्लियर कर दूंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपको समझ में आया नहीं आया।
तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।